हाँ, तो आज अपने मॉडल कंप्लीट हो जाएंगे। मॉडल का मैंने एक वीडियो आपके प्रोवाइड करा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। और आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक तो मॉडल ही है, लेकिन मॉडल में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके टेंस वगैरह सब में इशू बना हुआ था, जिसका बहुत बड़ा इशू है, और वो है शेल और विल का। समझ पा रहे हो पूरी बात? कहाँ शेल लगेगा, कहाँ विल लगेगा, बहुत बड़ा डाउट है, और बहुत ही बड़ा डाउट है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, अब शेल और विल में आपको आज डाउट क्लियर कर देता हूँ कि वैसे तो आई और वी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई और वी के साथ में शेल का यूज़ होता है। पूरी बात समझना है ना, शेल का यूज़ होता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी है। वैसे तो आई और वी के साथ में शेल का यूज़ होता है ग्रामर में, ये फिक्स रूल है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं, ठीक है, कुछ कंडीशन ऐसी हैं, कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं, पूरी बात समझना है ना। कुछ कंडीशंस कौन कौन सी, जहां पर विल का यूज होता है, भले ही आई और वी सब्जेक्ट क्यों ना हो। ठीक है, आई और वी के साथ में ज्यादातर शेल का यूज होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर आई और वी सब्जेक्ट होने के बावजूद भी विल का यूज होता है। और वो कंडीशन है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, सीपी, जैसे अपन वो मैथ्स में पढ़ते थे सीपी सीटी, वैसे आपको पढ़ना है सीपी सी टी की जगह सीपी डी टी, सीपी डी टी। बहुत ईजी है, ताकि ये जो ट्रिक बनाता हूँ ना, ये ट्रिकें बहुत काम आती है। क्योंकि देखो, जिस दिन आप 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हो ना, तो ट्रिक वहाँ काम आती है, वरना भूल जाते हो। एक तो कमांड था, एक प्रॉमिस था, और क्या था, ऐसा कुछ पता नहीं चलता। इसलिए सीपी डी टी का शॉर्ट ट्रिक रहेगी तो ईजिली याद रहेंगे, क्योंकि मैथ्स के वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर सी का मतलब हो गया कमांड। पूरी बात समझ रहे हो? कमांड को हिंदी में कहते हैं आदेश, ठीक है। और यहाँ हो गया प्रोमिस, है ना, प्रोमिस का मतलब वादा। और यहाँ अपन बात करते हैं डी का डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन जो कि आपने सब ने प्रोमिस कर रखा है अपने आप से कि मुझे 90+ लाना है, वो डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। और फिर है टी, टी का मतलब होता है थ्रेट, और थ्रेट का मतलब सब जानते हैं आप, धमकी। अगर ये चीजें हो तो वहां पर आई और वी के साथ में, पूरी बात समझना, भले ही आई और वी हो, उनके साथ में विल का यूज करना ज्यादा सही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। वैसे तो ज़्यादातर आई और वी के साथ में शेल का यूज होगा, लेकिन इन 4 कंडीशन ऐसी है ये, जहां पर आई और वी के साथ में विल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अलग से नोट्स बनाने, मैं शॉर्ट स्वीट नोट्स बनवाता हूँ, इनको आपको अलग से लिखना है। अब सुनो, इन सब के मैं कुछ लेता हूँ आपके एग्जाम्पल। फिर ये एक ही रूल हुआ है अभी तक, है ना, ये रूल नंबर फर्स्ट है, जो दोनों मिला जुला है, ये रूल फर्स्ट है। और फिर मैं अलग अलग लिखवा दूंगा कि कब शेल लगेगा, कब विल लगेगा। ठीक है, हाँ, तो मैंने कुछ 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं आपके। इफ़ यू विन द रेस आई डैश गिव यू अ प्राइज, तो ये एक प्रॉमिस हो गया कि अगर ये रेस आप जीतते हो तो मैं आपको प्रॉमिस यानी कि प्राइज दूंगा। ठीक है, तो ये प्रॉमिस का हो गया। प्रॉमिस के अंदर क्या लगेगा, विल लगेगा। और फिर आई विल डू दिस वर्क वेदर यू हेल्प मी और नॉट, यानी कि आई विल डू दिस वर्क वेदर यू हेल्प मी और नॉट, यानी कि ये डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है कि मैं इस काम को करूँगा। ठीक है, मैं इसको काम करूँगा चाहे आप मेरी मदद करो या ना करो। ठीक है, जैसा मैं कर रहा हूँ। ओके, फिर आई डैश आई विल थ्रो यू, ज़बरदस्त धमकी है, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, फेंक दूंगा। आई विल थ्रो यू आउट इफ़ यू मेक ए नॉइज, अगर इस तरीके से ज़्यादा आवाज़ शोर शराबा किया तो। अब एक आप सोच रहे होंगे कि आदेश का क्यों नहीं, आदेश से भी बहुत सेंटेंस अभी आगे लिखवा दूंगा, लेकिन कहीं कहीं पर आदेश में शेल भी आता है, वो बात भी मैं आपको भी 1-2 एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ। ठीक है, लेकिन ये तीनों एग्जाम्पल तो आई थिंक आपको समझ में आ गए। लेकिन कमांड आदेश में कुछ चीज़ें एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो आपको ऐसे इजीली लर्न हो जाएगी कि वहाँ पर अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी तो विल ही लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो मैंने शेल का आपका यूज़ बताया कि शेल आई और वी के साथ में शेल या फिर आई और वी के साथ में विल भी लगता है, लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट और रूल है जिसमें ओनली फॉर शेल ही लगेगा। तो वो ध्यान रखना कि कब, जब सब्जेक्ट आई और वी हो, ठीक है, तथा
जो इंटरोगेटिव होते हैं ना, प्रश्नवाचक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, पूरी बात समझ, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब इसमें क्वेश्चन मार्क हो। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आई और वी के साथ में हमेशा हमेशा शैल ही आएगा, ठीक है, शैल ही लगेगा या फिर शैल ही आएगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लूँ मैं अगर एक कि विल आई गो, ये जैसे विल आई गो, क्या मैं जा सकता है, क्या फिर मैं जाऊँ, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, हमेशा शैल आई गो ही होगा। यानी कि ऐसा मान लो कि जब शैल या विल हेल्पिंग वर्ब की जगह आए, भाई क्वेश्चन मार्क कब बनता है, जब हेल्पिंग वर्ब की जगह आए, स्टार्टिंग में आए, तब हमेशा सब्जेक्ट देख लेना आई और वी, उसके साथ में शैल ही लगेगा, हाँ बाकी सबके साथ में विल लग जाएगा। लेकिन आई और वी के साथ में अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो आई और वी के साथ में हमेशा हमेशा शैल ही लगाना है, विल नहीं लगाना है, ये ज़रूरी याद रखना, ठीक है। हाँ, तो वैसे तो शैल और विल कंप्लीट हो गया। एक दो एग्जांपल मैंने और लिखे हैं, जो दो रूल है वैसे, कि अगर सेंटेंस में पास्ट से शुरू हो ना, ये भी ध्यान रखना, अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू हो तो पूरी चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, वहाँ पर शैल या फिर विल नहीं आएगा, वहाँ पर उनका भी पास्ट आएगा। जैसे शैल का पास्ट क्या होता है, शुड, और विल का पास्ट क्या होता है, वुड। हालांकि शुड वुड अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पर इस रूल को भी आप ध्यान रखना कि अगर जैसे ही होप्ड, होप है, होप मतलब सोचना या गैस करना, ये सेकंड फॉर्म में होप्ड, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, ठीक है, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू हो रहा हो तो आगे भी क्या आएगा, पास्ट आएगा, ही के साथ में विल लगता है तो विल ने आके वुड आएगा। इस चीज़ को ज़रूर आपको ध्यान रखना, यहाँ पर वुड सही होगा और विल यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा, याद रह जाएगा। सेकेंड है सजेशन में, सुझाव अगर किसी को देना हो तो वहाँ हमेशा शैल आता है। सजेशन वाले कोई सा भी सेंटेंस हो हमेशा क्या आता है, शैल आता है। कि शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, क्या मैं आपके मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातचीत कर सकता हूँ, जान सकता हूँ, तो वहाँ पर भी क्या आएगा, शैल ही। ऐसी कंडीशन में विल नहीं आएगा, भले आई और वी सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। तो ये कुछ सिंपल से रूल था ना, ये आपके इतने लेवल का भी नहीं आएगा, इससे भी ईजी आएगा, लेकिन आपको छोटी मोटी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। शैल और विल का, वैसे शैल और विल अपना फ्यूचर टेंस की तरह चलता है, तो वो वाले रूल तो है ही हैं, तो उनके साथ में भी इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है। हाँ, अब हेडिंग लगाओ वुड, ठीक है। और वुड में मैंने पहले से आपके वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके 4 रूल लिख दिए, इनसे बाहर कुछ जाना नहीं है। देखो वुड है ना, इसमें एक तो होता है वुड पास्ट हैबिट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पास्ट हैबिट यानी कि जो अपनी पहले की अपनी हैबिट थी, पहले की अपनी जो आदतें थी, जैसे कि आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पास्ट हैबिट में तो कुड भी आता था, लेकिन वो कर सकने वाली चीज़ों में, कर सकता हूँ, कैपेसिटी वाली चीज़ों में, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसा कंडीशन जब भी माइंड में उठेगी ना, तो वहाँ पर कुड ऑप्शन में नहीं होगा, वुड होगा। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस मतलब मैं पहले स्कूल बस के द्वारा जाता था, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर विल मत भर देना, ऑप्शन ऐसा आएगा विल, वुड, शैल, शुड, ऐसा आएगा, ठीक है। तो अपन को वहाँ क्या भरना है, वुड भरना है। फिर है प्रिफरेंस, यानी कि जो प्राथमिकता है, चॉइस या पसंद। अगर अपन को किसी में चॉइस सेलेक्ट करना हो, कोई कि यार इसके बजाय तो मैं ये कर लूँ, इसके बजाय तो मैं ये कर लूँ, या फिर ये ठीक है ये नहीं, उसमें भी हमें हमेशा वुड का यूज करना है। जैसे कि ही वुड रादर डाई देन बैगर या बैग, यानी कि भीख मांगने से बेटर क्या होगा, मैं मरना ज़्यादा पसंद करूँगा। इसका मतलब यहाँ मरने का मतलब ये कि मैं ऐसा करूँगा कि ऐसी नौबत ही ना आए, तो ऐसी कंडीशन में भी वुड आएगा। मतलब आपने 2 काम में से, यानी कि बैग से और डाई से, दोनों में से इसको चुना, तो मतलब सेलेक्ट करने वालों में, चॉइस करने वाले सेंटेंस में भी क्या आएगा, वुड आएगा। बड़े इजी सेंटेंस आते हैं, लोड लेने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना वरना उलझ जाओगे, ये हो रहे, ठीक है। फिर है अपन प्रेजेंट में टेंस में या फिर पास्ट टेंस, मतलब या तो वर्तमान काल में या भूतकाल में कुछ पूरी कल्पना ही करते हैं कि ऐसा हो जाए तो मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, मतलब कल्पना ही करते हैं, उस कंडीशन में भी वुड आता है। ध्यान रखना कैसे, कि इफ़ आई वर अ बर्ड, कि यदि मैं एक पक्षी होता, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में या आकाश में उड़ता। समझ पा रहे हो, ये कल्पना है। लेकिन फिर आप ये सोचोगे कि जब टेंस पढ़े थे तब तो आपने वर बताए, तो वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया मैंने, आई विश आई वर अ बर्ड। लेकिन अगर यहाँ पर आपको आई विश वर्ड दिख जाए,
इस बात को ध्यान देना, आई विश शब्द दिख जाए तो हमेशा आई के बाद में वर भरना है, लेकिन ये सेंटेंस वहां पर नहीं होगा। कहां पर? मॉडल में। समझ गए भाई? मॉडल में वो क्यों देगा आपको? मॉडल में तो वर होता ही नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस अब देगा, पूरा सेंटेंस देगा, इफ आई वर ए बर्ड आई डैश फ्लाई इन द स्काई, फिर ऑप्शन में पहला ऑप्शन देगा वर। अब आप उस टाइम दिमाग नहीं लगाओगे कि वर, यस वर सही है, लेकिन ये भी तो सोचो क्या मॉडल वर होता है क्या? आपको वहां सोचना है। और ऐसे सेंटेंस 100% बहुत बार पूछे गए हैं। तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई आएगा, वहां पर वर नहीं आएगा। लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग आई विश दिख जाए अगर यहाँ पर आपको आई विश, तो फिर उसके बाद में आई वर आएगा 100%, क्योंकि आई विश जब भी दिख जाए आपको उसके बाद में आई विश ऑल दो, तो अब हमेशा वर लगाना है। ठीक है ना? और एक सबसे इंपॉर्टेंट है पोलाइट रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट करने में भी दो फर्क है। मैं आपको एक मज़ेदार एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आप किसी से कहते हैं विल यू, सॉरी अब तो खैर बच्चे हो भी, जैसे एक सेंटेंस होता है विल यू मैरी मी, लेकिन अगर और ज़्यादा पोलाइटली इंग्लिश में अच्छी तरह से बोला जाए उस सेंटेंस को, तो वुड यू मैरी मी ज़्यादा बेटर है। मतलब एक पोलाइटली रिक्वेस्ट करना, एक बहुत ही अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट करना, वो हमेशा वुड ज़्यादा बेटर है। वुड यू हेल्प मी, मतलब क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मतलब पोलाइटली पूछ रहे हो, बहुत ज़्यादा पोलाइटली। ठीक है? यहाँ पर आप विल यू हेल्प में लिखते हो तो फिर वो ज़्यादा बेटर सेंटेंस नहीं है। मतलब उसमें थोड़ी ऐसा वो कहता है ना कि एक थोड़ी आदेश सी है, एक थोड़ी कमांड सा निकल के आ रहा है उसमें। तो ध्यान रखना, पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए हमेशा वुड का यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो ये था आपका वुड, इनके बारे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है? तो शैल हो गया, विल हो गया, वुड हो गया। अब बचा कौन? शुड। शुड तो बहुत ज़्यादा ईजी है। वैसे मैंने शुड के बारे में एक तो ये बात तो पहले ही बता दी थी कि शुड सजेशन, जो भी सलाह देते हो या एडवाइस देते हो तब शुड का यूज़ होता है कि यू शुड स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। अगर अर्थ में होता है आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको फिजिकल फिट रहना चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ जब चाहिए का मीनिंग निकल के आए, ठीक है, वहाँ पर हमेशा हमेशा शुड आएगा। ठीक है? और फिर एडवाइस। एडवाइस वैसे ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन फिर भी जैसे यू शुड नॉट, आपको यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, उसकी गलतियों पर, उसकी मिस्टेक पर आपको नहीं हंसना चाहिए। ये एक तरीके से सलाह है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी दोनों सेम ही, लेकिन थोड़ा सा फर्क इन चीज़ों में आ जाता है, लेकिन आप इसको एक साथ भी देख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपके लेवल पे भी सेंटेंस आ सकता है, बस इसको मैंने बहुत ईजी बना दिया है। आपको लेस्ट दिख जाए ना, लेस्ट, LEST, लेस्ट नेगेटिव का मीनिंग दर्शाता है कि लेस्ट का मतलब अन्यथा। हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। मतलब यहाँ पर ये मतलब है कि आप तेज भागो, तेज दौड़ो, अन्यथा वरना ट्रेन आपकी छूट सकती है। मतलब अन्यथा या वरना नेगेटिव मीनिंग में, समझ पा रहे हो? तो ये लेस्ट जहाँ भी दिख जाए तो लेस्ट के बाद में हमेशा जो भी कोई आपसे मॉडल भरवा रहा है तो वहाँ आपको शुड भरना है। बहुत ईजी ट्रिक है और यहाँ सेंटेंस सीधा सीधा आ जाता है, तो ज़्यादा लोड लेना ही नहीं। लेस्ट देखो, शुड भरो तुरंत। ठीक है? तो इस तरीके से अगर ये मैंने आपको जितने भी 9 मॉडल करवाए हैं, अगर ऑनेस्टली ईमानदारी से सब ने अगर 9 मॉडल पढ़ लिए तो एग्ज़ाम में 2 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। पूरे 2 में से 2 मिलेंगे। ठीक है? दूसरी बात, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैंने पहले रूल लर्न कर लो, फिर मैं आपको इसका देने वाला हूँ एक टेस्ट। ठीक है? और इस टेस्ट में काफ़ी सारे सेंटेंस डाल दूंगा और उन सेंटेंस की फिर आपको थोड़ी देर बाद में आंसर की भी जारी कर दूंगा। पहले ईमानदारी से टेस्ट देना, फिर आंसर की से मैच करना कि आपके कितने मार्क्स आए। तो छोटी मोटी सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? और उसके बाद में रही बात आज, तो आज आपका एक वीडियो और आ सकता है संस्कृत का अविभाव समास में। अभी थोड़ा सा एक वीडियो और बनेगा, वो दोनों वीडियो देखना, तब जाके अविभाव समास कंप्लीट होंगे, ध्यान रखना। और आज ही आपका अविभाव समास का टेस्ट भी हो सकता है। तो अच्छी मेहनत करना, बहुत अच्छी अपन प्रोग्रेस में चल रहे हैं। इस महीने आपका ऑलमोस्ट आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छी आपको मेहनत करनी है, टारगेट 90+ का बनाना है। ठीक है? जल्दी एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आऊँगा, आपको थोड़ी हिम्मत दूंगा उससे। ठीक है? हालांकि आप सभी पढ़ रहे होंगे, मॉर्निंग में 4 बजे डेली आपको उठना है। ठीक है? ओके।